अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इमरान खान की जो मौजूदा सियासत है, इसके बयानिए में अमेरिका से आने वाले ख़त यानी साइफ़र का बड़ा अमल दखल है, जो वहाँ मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के सफ़ीर असद मजीद ने पाकिस्तान भेजा, जिसमें अमरीकी डिप्लोमेट डोनाल्ड लू के साथ होने वाली जो गुफ्तगू थी उसका सारा अहवाल था, जिसे इमरान खान धमकी कहते हैं और अपनी हुकूमत गिराने की साजिश करार देते हैं। दुनिया भर से आने वाले साइफ़र्स रियासत के रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं और किसी एक फ़र्द के गायब करने से गायब हो नहीं सकते। तो क्या अमरीका से आने वाला असल साइफ़र वाकई ही गायब हो गया है? जो मौजूदा हुकूमत कह रही है कि साइफ़र तो गायब है। साइफ़र कोई ऐसी दस्तावेज़ नहीं जिसका मुल्क में कोई रिकॉर्ड ना हो, बल्कि ये दफ्तर ख़ारिजा में अपनी असल हालत में मौजूद होता है। तो फिर कैसे ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना की मीटिंग के इल्म में नहीं आया? इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग सिर्फ इसी साइफ़र के मंदरजात पर हुई थी, जिसमें इसे अमरीकी साजिश होने से इनकार किया गया था। तो क्या उस वक्त साइफ़र किसी ने देखा ही नहीं था और मीटिंग उसके बगैर हो गई थी? याद रहे कि इस मीटिंग में हमारे डिप्लोमेट असद मजीद से भी पूछगिछ हुई थी। अगर उस वक्त ये साइफ़र मौजूद था तो फिर साइफ़र गायब इस हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की क्या हुकूमत में हुआ? या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो सिर्फ उसकी कॉपी थी और इस हुकूमत को अगर वो साइफ़र चाहिए हो तो दफ्तर ख़ारिजा को हिदायत करके फ़ौरन असल कॉपी मंगवा क्यों नहीं सकते? आखिर साइफ़र की कहानी है क्या? गायब अगर हो गया है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? इसकी और कॉपीज़ भी मौजूद होंगी? इस हवाले से मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक सफ़ीर एजाज़ चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब आपका। एजाज़ चौधरी साहब, कल से जो शोर मचा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से साइफ़र की कॉपी गायब हो गई है, तो ज़रा आसान अल्फाज में बताइएगा। ज़ाहिर है आप तो इन मामलात से बखूबी वाकिफ़ हैं, आप खुद अमेरिका में सफ़ीर रह चुके हैं। सर, ये साइफ़र की कहानी असल में इसके गायब होने की है क्या? ये मौजूदा हुकूमत कहना क्या चाह रही है? आसान अल्फाज में हमें समझाइएगा। जी देखिए, ये जो साइफ़र है ये एक ऐसी खुफिया दस्तावेज़ है या पैगाम है जो हमारे सफ़रा बाहर से पाकिस्तान के ख़ारजा सेक्रेटरी को देते हैं। उनका मकसद ये होता है कि एक ईमानदाराना तौर पर वो जो उन्होंने सुना और वो उसको पहुंचाएं, यानी दे आर आईज एंड ईयर्स। ठीक है। और इसके उसको महफूज करने के लिए एक पूरा एक उसकी कोड बनाई जाती है। और हम तो जब सर्विस में आए थे तो शुरू में तो वो मैनुअल कोड होती थी, मुझे याद है हमने भी तरबियत ली थी। अब तो खैर वो मशीनें आ गई हैं तो निस्बतन आसान हो गई। अच्छा, जब ये आ जाती है सेक्रेटरी खारजा के पास तो फिर वो ये तायन करते हैं कि इसकी हसास नोयत कितनी ज्यादा हसास। सही। और जो बहुत हसास होती हैं उसकी वो 5 या 6 कॉपियां जाती हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म को जरूर जाएगी, वज़ीर खारजा को जाएगी, आर्मी चीफ को जाएगी और DGISI को भी जाएगी। तो इसके अलावा भी वो भेज सकते हैं, ये फॉरेन सेक्रेटरीज का तायन करते हैं। लेकिन हर कॉपी नंबर्ड होती है और ये अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट है। अच्छा, मतलब कि अगर 5 कॉपीज जाएंगी तो उन पे नंबर होते हैं। नंबर 1 कॉपी फलां शख्सियत को जा रही है, नंबर 2 कॉपी फलां शख्सियत को जा रही है, नंबर 3 कॉपी फलां शख्सियत को जा रही है। राइट, बिल्कुल जा रही है। और फिर ये मैं आपको बताऊं, ये अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट है। यानी मैं अगर DC में था तो मैंने जितने साइफर भेजे, फिर ये मेरा फर्ज था कि मैं उनको वहां अपने कॉपी रिकॉर्ड में से डिस्ट्रॉय करके डिस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भेजूं वहां पे, क्योंकि पूरे 1947 से सिर्फ एक जगह स्पेशल पॉलिटिकल सेक्शन है वज़ारत खारजा का, उसमें एक कॉपी रखी जाती है। यानी जितने लोगों के पास जो इसके रिसिपिएंट्स हैं आफ्टर लिटिल व्हाइल उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। ये यानी कानून का हिस्सा है कि वो हर एक के पास जो कॉपी होती है। आप जो अपने इब्तदाइया में कह रही थी कि वहाँ नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में फिर कौन सा साइफर, देखे फॉरेन सेक्रेटरी को अगर बुलाया गया वो अपनी कॉपी लेकर गए होंगे, वहाँ पढ़ ली होगी। वज़ीर खारजा के पास भी कॉपी थी, आर्मी चीफ के पास भी कॉपी थी, तो उन्होंने वो वहाँ पे यकीनन पढ़ ली होगी। तो वो कोई इतना बड़ा मुहिम्मा नहीं है। असल चीज ये है कि ये साइफर जो जिस तरीके से पोलिटिसाइज हो गया है हमारे मुल्क में, उससे मैं एक एज ए प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ कि हमारे जो सुफरा हैं वो अब कासे, यानी मैं समझता हूँ गो मगो की कैफियत में होंगे कि क्या उनको ईमानदाराना तरीके से अपनी राय देनी है या उसको कोई शुगर कोट करके करना है। ये गलत बात होगी, क्योंकि उनको बिल्कुल ईमानदाराना राय होनी चाहिए और उनकी राय की बुनियाद के ऊपर हमें पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी या खारजा पॉलिसी की तश्कील करनी होती है।
इसका मकसद ये नहीं होता कि किसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात एक कम्युनिकेशन से ऊपर चले जाएं या नीचे आ जाएं। असल मकसद ये होता है कि भाई लेकिन जिस तरह इस साइफर को बुनियाद बनाया गया, आप नहीं समझते कि एज इट इज जिस तरह असद मजीद साहब ने आगे सारी इंफॉर्मेशन पास की, साइफर दिया कि इसमें ये लिखी है, कि आपको लगता है कि इसको ज्यादा इस पर ओवर रिएक्ट किया गया है, या वाकई वो इतनी हसास नौयत का होगा जो इमरान खान साहब ने इसको सारा साजिश का बयानिया घड़कर आज वो अपनी सियासत कर रहे हैं, और फिर वो जो ऑडियो लीक सामने आई इसको मिनट्स बनाने की कि अपनी मर्जी के मिनट्स लिख दो, तो ये सारी चीज आपको लगता है कहीं से मशकूक भी है? नहीं, देखिए इसको पॉलिटिसाइज तो नहीं होना चाहिए था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए असद मजीद खान को मैं जानता हूँ, मेरे साथ काम कर चुके हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं। मैं सुहेल महमूद को जानता हूँ, बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं। और हमारे लिए ये जरूरी है कि देखिए हम तो डिप्लोमेट्स हैं, हम पॉलिटिकल नहीं हैं, और हमारा ये काम है कि हम बिल्कुल ईमानदारी से जो हम सुनते हैं और समझते हैं वो पहुंचाएं। अच्छा देखिए, इसके ऊपर जो अमल होना चाहिए था, मुझे नहीं पता अभी तक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए था, वो तो ये है कि आप फौरन बुला के अमेरिकी सफीर को पूछें कि जनाब डोनाल्ड लू से ये बयान हमें पता चला है, आप जरा पता करके बताएं कि उनकी जाती राय है या आपके मुल्क की पॉलिसी है। सही। और उसके ऊपर फिर आप अपने मुल्क की जो अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात को उस्तवार करें, जिस तरह भी वो उसका जो जवाब आता है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इसको प्रोफेशनल दायरे से निकल के सियासत में नहीं आना चाहिए था, बहरहाल अब आ गया है तो मतलब क्या आप समझते हैं इसको प्रोफेशनली उस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया जो आप बता रहे हैं कि अमेरिकी सफीर को बुलाकर इस पर पूछना चाहिए था? इसको इमरान खान साहब पॉलिटिसाइज करके और इसको साजिशी, इसको सारी बयानियां बनाकर, ये जो पॉलिटिकली इसके साथ जिस तरह खेलने की भी ऑडियो सामने आई कि इसके साथ खेलना है, तो माजी में हम लोग देखते रहे हैं, बल्कि आप सुफरा से भी बात करें, वो भी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह के बहुत से साइफर्स आते हैं, अगर हर एक पर इस तरह करना शुरू हो जाए तो यहाँ तो जंगें छिड़ जाएं। जी, ये दुरुस्त है कि बहुत हसास गुफ्तगू भी साइफर्स में आई है और हमारी तरफ से भी गई है बाय द वे। तो इंस्ट्रक्शंस तो हम भेजते हैं, क्योंकि इसका काम ही मकसद ही सिर्फ ये होता है कि ग्राउंड टेस्ट की जा रही है। हाँ। लेकिन अगर हर साइफर अगर उसका एक सियासत का मौजू बन जाएगा, हाँ, तो उसका डर है कि हमारी ये फॉरेन सर्विस को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि आपको फिर ईमानदाराना राय नहीं मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि इस सियासत में नहीं आना चाहिए था, पर अब आ गया है तो अभी भी उसको मेरे ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तो ऑलरेडी ये डिस्कशन होकर पता चल गया है कि ये उसमें साजिश नहीं थी। तो सियासत बहरहाल एक सियासी नुक्ता है। जहां तक ताल्लुक है ना अमेरिका के साथ ताल्लुकात का, तो देखिए कोई भी हुकूमत पाकिस्तान, मेरा ये 37 साल में मैंने सर्विस ये देखा कि जो भी हुकूमत आती है वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहती है। अभी पीटीआई की हुकूमत ने भी लॉबिस्ट रखा है और भी उनके सफारतकारों से मुलाकातें भी कर रहे हैं और ये करेंगे। उसकी वजह है कि जो भी हुकूमत आती है, अमेरिका एक अहम मुल्क है, चीन अहम मुल्क है, ये जितने अहम मुल्क है उनके साथ ताल्लुकात रखे जाते हैं। साइफर आए या ना आए, या उसमें कोई बात ऐसी हो या ना हो, ये ताल्लुकात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तजारती, इक्तिसादी, दिफाई, पता नहीं कौन कौन सी नौयत के हैं। तो एक साइफर की बुनियाद पे उन ताल्लुकात को ना बहुत ऊंचा किया जा सकता है, ना बहुत नीचा किया जा सकता है। साइफर को उसी पैराई में लेना चाहिए था, और मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा ये तो आप समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत कह रही है इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इमरान खान पर सिक्योरिटी ब्रीच लगता है आपको कहीं से? ये देखिए, ये तो हमारे लीगल एक्सपर्ट बता सकते हैं, कानूनी नुक्ता है कि उसका आगे से क्या होगा। ना ही मुझे इस बात की इतला है कि वहाँ पे इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि पीएम हाउस में, लेकिन हमने जो दूसरी ऑडियो लीक्स भी देखी है, सारी के प्राइम मिनिस्टर हाउस से बातें निकली हैं, इसके ऊपर भी मेरे ख्याल बड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो सिक्योरिटी की तरफ ध्यान है ना, वो जरा कम है। हम जरा कैजुअल हैं, लैपटॉप भी होते हैं। हमें तो ये बताया गया है कि जनाब इतने हसास किस्म के माइक आ गए हैं कि आप किसी जगह एक छोटा सा चावल के दाना भी बखेर दे तो वो कर देगा। तो ये बहैसियत कौम हमें थोड़ा सा ज्यादा सिक्योरिटी माइंडेड होना चाहिए और कैजुअल तरीके से इन चीजों को हैंडल नहीं करना चाहिए। तो साइफर के मामले पर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अब सुप्रीम कोर्ट में भी है? राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम में मैं उनको सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट में चीज दी हुई है या स्पीकर साहब को दी हुई है, वो मिनट्स दिए हुए हैं, वो इसकी कॉपी नहीं दी है, वो साइफर नहीं है। तो मिनट्स, ये जो साइफर में लिखा होता है, इसी को आप मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं जो इस हवाले से मीटिंग होती है, ये भी जरा बताइएगा। नहीं, देखिए साइफर जिन लोगों को तो मार्क होता है उनकी तो कॉपी जाती है,
ठीक है। लेकिन अगर फर्ज किया ये फैसला हो कि नहीं हम आगे, मिसाल के तौर पर कई बार ऐसी कम्युनिकेशन हमारे पास आई कि हमने सोचा कि हमें सारे सफीरों को बताना चाहिए, अपने ही सफीरों को, ठीक है। तो फिर हम उसको पैराफ्रेज करते हैं, यानी ट्रांसक्राइब करते हैं या पैराफ्रेज, हम अपनी जबान में उसको पैराफ्रेज करते हैं। ठीक है। पैराफ्रेज का मतलब यह है कि जो सेंटेंस उसमें इस्तेमाल हुआ है उसको मैं अपने हिसाब से उसको डिफरेंट तरीके से लिखूंगा, क्योंकि मैं अपनी उसकी कोड या उसकी की को मैं कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो पैराफ्रेज करके आप जहां मर्जी पहुंचा दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो मुझे नहीं पता यहाँ हुआ है कि नहीं, लेकिन वो किया जा सकता है, ये मामूल का अमल है। लेकिन ये साजिश है या नहीं है, ये कैसे पता चले कि अमेरिका ने साजिश की है जिसकी बुनियाद पर आज इमरान खान साहब अपनी सारी सियासत कर रहे हैं? देखिए, पहले तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तो हमें ये बताया गया था कि उन्होंने, हमारे सिक्योरिटी अथॉरिटीज ने कहा है कि नहीं है। अभी मजीद भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो सामने आ जाएगा, लेकिन अमूमन धमकियां जो हैं वो इस तरह इतने जूनियर लेवल पे नहीं दी जाती। एक सेक्रेटरी दे रहा हो, अमूमन वो बड़े खुफिया अंदाज से जब किसी ने करना होता है तो वो कर गुजरता है। इंटरफेरेंस को भी साजिश समझा जाता है? किसको जी? इंटरफेरेंस तो देखें, मदाखलत तो अगर कोई हमारे दाखिला अमूर में मदाखलत करेगा तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, उस पे हमारा हक बनता है कि हम प्रोटेस्ट करें। हम उनको करते भी हैं, आए दिन करते हैं। हिंदुस्तान को आपने देखा नहीं, हिंदुस्तान के नाज़मुल उमूर को अक्सर बुलाया होता है हमने, इसी तरह और को। लेकिन आपको नहीं लगता अमेरिका ने इस चीज को इतना सीरियस नहीं लिया? अमेरिका की तरफ से ना तो कोई सख्त रद्द-ए-अमल आया, ना अमेरिका ने इसको संजीदगी से लिया। अमेरिकी ओहदेदारान से भी बात करें तो वो कहते हैं वहां तो ये चीज डिस्कस ही नहीं होती है, उनको तो इस चीज से है नहीं, पाकिस्तान की सियासत है, इसमें चलने दे जो चल रहा है। उनके नजदीक आपको लगता है कि इस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस है जो बयानात और जो इल्जामात लगाए गए अमेरिका पर? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो आपने राय सुनी है मैं भी उससे इत्तेफाक करता हूँ। अमेरिका देखें, उनका फिलिपीन से लेकर उधर वेस्ट में अर्जेंटीना तक इतने मुल्कों के साथ ताल्लुकात उनके इसी तरह वहां पे, क्योंकि सुपर पावर है, तो उनके लिए ये कोई ऐसी बात नहीं। उनको समझ आती है कि ये दाखिली सियासत का हिस्सा बनती है, इसलिए उनके लिए उन्होंने तो पैगाम दे दिया, बाद पब्लिक स्टेटमेंट कर दी कि जी हमने कोई इस किस्म की कोई पैगाम नहीं दी। उन्होंने आपको पता, व्हाइट हाउस ने भी किया और स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन ने भी किया। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका में इससे कोई ज्यादा परेशानी हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, साबिक सफीर, साबिक सेक्रेटरी खान। एजाज चौधरी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुल्क में इस वक्त ऑडियो लीक सियासत के रुख का तयन कर रही हैं। पहले मरीम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो सामने आती है तो सारे इस पर बात करने लगते हैं। अभी इस पर सियासी जोश कम नहीं होता तो इमरान खान की, आज़म खान की ऑडियो लीक हो जाती है जिसमें वो अपने अमेरिका मुखालिफ बयानिए पर समझौता करते सुनाई देते हैं, और कभी इसमें कहते हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो कभी इसके मिनट्स को अपने ट्रांसक्रिप्ट की शक्ल देकर खेलने की बात करते हैं। आज इसी हवाले से मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत ने बैठकर अमरीकी साइफ़र की कहानी को इमरान खान की अपनी साजिश करार दिया। इसहाक डार ने कहा कि अमरीका से आने वाले साइफ़र की कहानी को बदलने के बाद इसकी कॉपी को गायब किया गया। क्या कह रहे हैं डार साहब, ये सुनिए। साइफर गायब है। जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त के मियां शहबाज शरीफ साहब के, वो पूछते हैं उनको फोन करके वो साइफर किधर है, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे हैं जी कि मैंने तो उनको दे दिया था इमरान खान साहब। इस लीक्स को जो उन्होंने प्लान किया उसका एविडेंस ये है, जो मिनट्स बनाए गए वो मौजूद हैं, साइफर मौजूद नहीं है। अब एस्टेब्लिश हो गया है कि साजिश अपोजिशन ने नहीं की थी, साजिश इन्होंने की थी। डार साहब ने इमरान खान की हालिया लीक होने वाली ऑडियो को बुनियाद बनाकर इसे मनगढ़ंत कहानी करार दिया और इमरान खान के साइफर वाले बयानियों को सिक्योरिटी ब्रीच करार देकर इन पर आर्टिकल 6 लगाकर उन्हें पकड़ने का इंदिया भी दिया, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मामला इत्तेहादी हुकूमत की वजह से पार्लियामेंट में जाएगा और वहाँ से इजाज़त के बाद इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मरीम नवाज़ ने भी अपनी हुकूमत से गिला किया कि वो इमरान खान के घर छापा मारकर साइफर को बरामद क्यों नहीं करते। क्या कह रही है मरीम नवाज साहिबा, ये भी देखिए। मुझे आज इस बात का अभी भी अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आज़ाद फिर रहे, तुम पाकिस्तान की नई नस्ल से खिताब करते फिर रहे, और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी है। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे ट्रंप के घर पे छापा मार के अमेरिकन ने उसके घर से ये जो सीक्रेट
या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे। इसी तरह बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए राणा साहब। वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई और जो असल मिनट्स थे वो क्या थे, उसको टैंपर करके क्या बना दिया, तभी जेब में डाल के वो खत ले गए। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आपकी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की, उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, तो वो साइफ़र तो वजारत ख़ारजा से भी मंगवा सकते हैं। अगर वहाँ से भी गायब है तो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी से मंगवा सकते हैं। अगर उसमें कोई झोल है या वो जाली है तो उसे फ़ौरन एक्सपोज करके इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि हुकूमत अपनी होने के बावजूद अगर ऐसा नहीं हो रहा, फिर मजबूरी क्या है? अगर वाकई साइफ़र से कोई गड़बड़ की गई है तो ऐसा होने की सूरत में इत्तेहादी हुकूमत इमरान खान की सियासत को खासा डेंट तो डाल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से 4 महीने गुजर जाने के बाद ही साइफर गायब होने का जिक्र क्यों किया गया? क्यों इससे पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत में इसके गायब होने का जिक्र नहीं आया? जबकि 22 अप्रैल को इसी साइफर पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई है। क्या वाकई साइफर में कुछ और लिखा था जिसे अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक तब्दील किया गया? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अली जैदी साहब। जिस साइफर को बुनियाद बनाकर, जिसे साजिश कहकर आज तहरीक इंसाफ अपनी सारी सियासत कर रही है, जिसे कह रहे हैं कि अब हमने किसी की गुलामी नहीं करनी है, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो कह रही है आप लोगों की अपनी साजिश है। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा मारकर रेड कर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वहां से बरामद किए गए, इसी तरह बनी गाला में भी अगर छापा मारे तो साइफर भी वहां से मिलेगा और बड़ी चीजें वहां से मिलेगी। मीटिंग्स में असल मीटिंग मिनट्स क्या आते, ये सब कुछ वहीं से मिलेगा। देखिए शादिया एक खातून जिनका मुझे लगता है कि दिमागी तबादुल ठीक नहीं, उनकी बात का तो मैं जवाब नहीं देता। वो जिनकी लीडर है वो बैठे थे सारे, पीछे लिखा था कायद का विजन, कायद का विजन, यानी कि वो जो बैठ के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बैठे थे, आगे बैठी थी नवाज, इसाद दार, मनी लॉन्डर, एब्सकॉन्डर जो था, और रसूल और राना सनाउल्लाह और पता नहीं कौन कौन, और पीछे लिखा था कायद विजन फॉर पाकिस्तान। अगर कायद का पाकिस्तान का ये विजन था, कायद की रूह को मैं सलाम पेश करता हूँ, बड़ी सफर है उनकी, तो ये तो बेकार सी अहमकाना बात है। 22 आपने खुद ही कह दिया कि 22 आपने जब NSC की मीटिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर साइफर के बगैर क्या कर देखा उन्होंने, तो उसका मतलब है उस साइफर वहां था। आपने ये जरूर बता दिया कि साइफर जो है वो फॉरेन ऑफिस में भी पड़ा हुआ है और पाकिस्तानी एम्बेसी। जी हाँ, अभी एजाज चौधरी साहब मेरे साथ थे, कहते हैं इस तरह की अगर हसास चीज़ सामने आती है, साइफर आता है, तो इसकी 3-4 लोगों को नंबरिंग करके ही कॉपी जाती है, आर्मी चीफ को भी जाती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी होती है, वजीर खारजा के पास भी होते हैं। कोई सिर्फ ये कोई एक कॉपी नहीं है जो गायब हुई है। अगर वाकई इस हुकूमत को और चाहिए तो लिया जा सकता है, बहुत जगहों से मिल जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उनको भी भेजा हुआ है स्पीकर में, और उसकी भी रिसीविंग है, तो वहां भी रखा हुआ है। राना सनाउल्लाह कह रहे थे उनको साइफर नहीं भेजा, उनको मिनट्स भेजे हुए हैं। वो अभी मैं उनको एक प्रोग्राम में सुन रही थी, वो कह रहे थे मिनट्स भेजे हुए, साइफर कोई नहीं भेजा उनको। सील्ड एनवेलप में उनको भेजा स्पीकर ने, और ट्वीट किया हुआ है तासिम सूरी ने कि हमने भेजा। दूसरी बात, आप मुझे जरा ये बताएं कि अगर साइफर सिर्फ सिंपल बता देना कि 22 अप्रैल वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग पर कैसे हुई, अगर साइफर नहीं तो इसका कोई जवाब नहीं। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। तो ये बेवकूफी की बातें करते हैं, कौन को बेवकूफ समझते हैं। ये अपने पाँव पे जब मुंह खोलते हैं, हम बड़े खुश हैं, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं हमेशा। लेकिन वो तो इसे सिक्योरिटी ब्रीच करार देकर और कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए इमरान खान पर। उनके कहने से हर एक आदमी, पार्लियामेंट में आप लोग मौजूद हैं नहीं, पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम अपने इत्तेहादियों से बात करेंगे, और अगर सबकी इसमें रजामंदी शामिल हुई तो वो जरूर करेंगे। कोशिश करके देख लें जी, वो जो कहेंगे उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, वो तो उनकी मर्जी है। वो जितनी बड़ी अपने लिए खड्डा खोदे, जितनी बेवकूफी करे, उसका तो मेरे पास जवाब नहीं है। करते रहे जैसे वो आज करने की कोशिश की जो है कि वो इमरान खान साहब के अरेस्ट वारंट इशू करके पुलिस को
पागल हो चुके हैं, बिल्कुल इनको कोई सेंस नहीं है कि क्या हो जाएगा मुल्क। अच्छा, इसकी भी सुन लें। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि रूटीन की बात है, ये हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी की दफात ख़त्म की, मुकदमा ख़त्म नहीं किया, फिर ये सेशन कोर्ट में गया, मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा हो तो लाजिम है कि मुल्जिम पेश हो। अब अगर मुल्जिम पेश नहीं हुआ तो ये रूटीन की बात है कि गिरफ्तारी के वारंट निकल रहे हैं, आप लोग इसको आपने हवा बना लिए। ये वो बात कर रहे थे अभी राना सनाउल्लाह साहब। अब एक उन्होंने पंजाबी की बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है, वो मैं यहाँ सुनाना नहीं चाहती। नहीं सुनाए तो बेहतर है। और राना सनाउल्लाह जो है, उनको ये नजर नहीं आया कि इमरान खान साहब तो वो खुद गए हैं वो जस्टिस साहिबा के पास और जाके वो तीन ही दफ्तर में और जाके कह के आए कि सारी दुनिया के पास वीडियो गई कि उनको बताइएगा मैं आया था और अपनी क्लैरिफिकेशन देने आया था। और उनको तो ये राना सनाउल्लाह तो बिल्कुल देखे ना, असल में ये बौखलाहट का शिकार है। बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इनको कुछ नहीं पता कि इनको क्या करना है। दे हैव नो आइडिया, ना इनको मुल्क चलाने की समझ है, ना हुकूमत चलाने की समझ है। हाँ, समझ इनको है नैब के केसेस माफ करने की, समझ इनको है अपने करप्शन के पैसे बचाने की, वो भी नहीं बचा सके, वो भी पकड़े गए। सारी चीजों की इनको समझ है, सब इनको पता है। एवन फील्ड अपार्टमेंट की पर्चियां नहीं दे सकते। अच्छा, एक बात मैं और आपको याद दिलाना चाहूँ शाजिया, यही मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती थी साइबर कोई चीज ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, काली कागज है। याद रखें, ये भी आपके गिफ्ट है, आपके प्रोग्राम में भी चले, सारे पाकिस्तान में चले। उसके बाद इनका बयानिया चेंज हुआ, उन्होंने कहा जी साइबर है, वो तो रूटीन की बात है। फिर इनका बयानिया आया जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की खान साहब के अंदर आखिरी मीटिंग हुई, जब हुकूमत गई, इनकी आ गई, उस वक्त इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो मिनट से जो प्रेस रिलीज थी जिसमें लिखा हुआ था कि मुदाखलत है यानी कि इंटरफेरेंस है, फॉरेन इंटरफेरेंस, वो एक्सेप्ट किया। और शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर बोला धमकी भी थी, थ्रेट भी था, थ्रेटनिंग था। अभी साजिश तो उन्होंने की है ना। लेकिन अभी बस सुने ना, आप किसी डिप्लोमेट से बात करें। अभी मैंने भी एजाज चौधरी साहब को लिया हुआ था, वो कहते हैं अगर इस तरह की सेंसिटिव बात होती है तो इसको डिप्लोमेटिकली उसको सॉल्व करना चाहिए, हल करना चाहिए। इसका तरीका ये था कि अमेरिका के सफ़ीर को बुलाया जाता, उनसे पूछा जाता कि जो डोनाल्ड लू ने बात की है ये अमेरिका की वाकई ये पॉलिसी है या उनकी अपनी राय है, जो बात कर रहे हैं डोनाल्ड लू, या उनकी अपनी राय है, बजाय इसके कि इसको पॉलिटिकली अपनी सियासत में इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप डिप्लोमेटिकली इसको हल करते, प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाते, उनसे पूछते तो सही कि अमेरिका की वाकई ये पॉलिसी है। वो कहते हैं अगर साजिश करनी को जूनियर, वो कोई फिर जूनियर लेवल का बंदा इस तरह की बात नहीं करता। देखिए, डीमार्च इशू किया चार्ज अफेयर्स को कि नहीं, और वो भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव किया। और वहां के जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे उस वक्त, असद मजीद साहब, उनकी रिकमेंडेशन है कि डीमार्च इशू करना चाहिए। तो वो फॉरेन ऑफिस की रिकमेंडेशन जो प्रोसेस था वो तो फॉलो किया, लेकिन कौम को भी तो ये बताना था ना ये कितनी बड़ी कौम के साथ, कौम को के मैंडेट के साथ कौम के साथ धोखा हो रहा है कि ये फिर। अच्छा, मुझे जरा समझा दो ने, एक शख्स जो अपनी हुकूमत में इंटरनल सेटअप में नहीं, उसके बाद हमारी हुकूमत में नहीं, अपनी ही हुकूमत में जो एक शख्स निकला सरकार के जहाज में अपनी करप्शन से डर के भागा मनी लॉन्ड्रर, वो अपनी हुकूमत में सरकार के जहाज में वापस आता है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, एक एब्सकॉन्डर। ये क्या चीज हो रही है जनाब, ये तो मुझे कुछ समझा दे। उसके बाद और सुनिए, सोने पे सुहागा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये शहबाज शरीफ जाके उधर नवाज शरीफ से क्या डिस्कस कर रहा था, अपनी शुगर मिल के पैसे, कि उधर जाके क्या डिस्कस कर रहा है हर चीज हुकूमत की। हाँ, क्या डिस्कस, मौसम डिस्कस कर रहा है कि वहाँ गैस नहीं आ रही, इंग्लैंड में वापस आ जाए, लकड़ी जला के गुजारा कर लेती, यहाँ भी गैस नहीं है। क्या डिस्कस करने गया था वहां पे जाके डिस्कस करे। और इनके अपने वजीर ने, खुर्रम दस्तगीर हमारा नहीं है, इनका फेडरल मिनिस्टर है, बड़ी वजारत का एनर्जी का, के ऊपर बैठ के कह रहा है कि वो आर्मी चीफ जो नए आएंगे उसके ऊपर मुशावरत करने गए। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो यही लग गया ना। ये तो है कौन एक फ्यूजिटिव से बात करने वाला।
देखिए उन्होंने एक के बाद एक के बाद चलिए आप भी ये बता दें, ये जो इमरान खान की, आजम खान की, असद उमर साहब, ये जो इनकी ऑडियो लीक सामने आई है जिसमें कह रहे हैं कि वो जो लेटर है इसके चुप करके मर्जी के मिनट्स लिख दें, फिर आजम खान साहब कहते हैं कि इसके मिनट्स बना लेते हैं, फ़ोटो स्टेट करके रख लेते हैं, खान साहब कहते हैं कि किसी के मुंह से नाम ना निकले, मुल्क का नाम ना निकले, कोई ये बात नहीं करेगा। फिर असद उमर साहब कहते हैं आप जानकर इसको लेटर कह रही हैं, लेटर नहीं बल्कि मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज़ है, लोगों को ट्रांसक्रिप्ट का मालूम नहीं है, अवामी जलसों में ऐसे ही कहते हैं। तो इसका भी ज़रा समझा दें कि ये क्या अपनी मर्जी की कोई प्लानिंग हुई, इसको बदला गया? वो ये कह रहे थे कि साइफर इज ए कोडेड मैसेज। साइफर के अंदर कोड्स होते हैं, कंट्री के स्पेसिफिक कोड्स होते हैं जो कि हम रिलीज नहीं कर सकते अवाम को। देयरफॉर साइफर के ऊपर जो मिनट्स बनने थे वो मीटिंग के उन चीजों पे बनने थे जो वहाँ पे थ्रेटनिंग टोन थी और जिसमें मुदाखलत की बात की थी। बाकी चीजें पब्लिक को भी और हमें कैबिनेट मेंबर्स को भी बताने की जरूरत नहीं है। तो वो मिनट्स इसलिए बनाए, मिनट्स हम बनाएंगे, मिनट्स हम नहीं बनाते हैं तो वो इसी तरह है क्योंकि मिनट्स के अंदर गलती से वो कोड ना निकल जाए। अब जो दूसरी लीग की आप बात कर रही है, दूसरी लीग का इशू ये है। नहीं तो ये इसका भी जरा बता दें कि जब खान साहब कहते हैं कि इस पर खेलना है, इस पर खेलना है, इसका क्या मतलब था? वो कि ये आपने इसको खेलने का इसका मतलब ये कि आप पब्लिक में ना लें और ये भी उन्होंने कहा मुल्क का नाम नहीं लेना, मुल्क का नाम नहीं लेना, बिकॉज हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान की हम कोई जंग तो नहीं चाहते। वी डोंट वांट अ वॉर विद एनीबॉडी, हम किसी से जंग नहीं चाहते। लेकिन बाद में तो खुलकर लिया नाम। लेकिन इसलिए जो दूसरा वाला लीक है वो तो ज्वाइन किया हुआ है 5-6 लोग आवाज़ सारी मिला के। सो देयरफॉर ये बिल्कुल बेवकूफी कर रहे हैं। अच्छा, बाद वाली जो लीक है उसको एडिट किया हुआ, आप ये कह रहे हैं? कंफर्म्ड। आप किसी फोरेंसिक उसकी बेसिक करवा ले, आपके ऑफिस में लोग बैठ के एडिट करते हैं ना, आप उनको भेज के पूछते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डिटेल साइंटिफिक फोरेंसिक करवाएं, तो आपके ऑफिस में लोग देख रहे हैं उन्हीं से आप पूछते हैं, वो भी आपको बता देंगे कि ये तो इधर की उधर ज्वाइन की थी है। लास्ट में आपसे बात ही कहना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खान साहब ने साइफर पब्लिक नहीं किया, उसकी जो थ्रेटनिंग कॉन्टेक्ट थे वो और जो मुदाखलत की बातें थी वो हमको बताई, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब ने मुल्क डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमारी के साथ ट्रेड है, हम किसी मुल्क से झगड़ा नहीं चाहते। किसी मुल्क के पिछले प्रेसिडेंट ने सुपर वीआईपी AAA वेलकम दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, मैं भी उस ट्रिप में साथ था, आपको याद होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो मुल्कों से तो लड़ाई नहीं चाहते। नंबर 3, हमारा उनके साथ बड़ा ट्रेड रिलेशनशिप है, लेकिन हम गुलामी भी नहीं चाहते और हम डिक्टेशन भी नहीं चाहते, हम इक्वल फुटिंग पर बात करना चाहते हैं जैसे कि दूसरे ममालिक करते हैं। नंबर 4, इसी साइफर को लेके साजिश तो इन्होंने की है, जरदारी और नवाज शरीफ ने। ये साजिश हमेशा शाजिया अंदर से होती है, सही, अटैक बाहर से होता है। साजिशी किसे कहते हैं? धोखा किसे कहते हैं? देने वाले को अंदर से होता है ना धोखा। मतलब कि इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के राह अली जैदी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका। साबिर साहब, लगता ऐसा है कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत की सियासत में इतने ज़्यादा अहम हो गए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मरीम नवाज़ बैठी हैं, इसहाक डार बैठे हैं, हसन इकबाल बैठे हैं, राना सनाउल्लाह बैठे हैं, और कौन डिस्कस हो रहा है कि सिर्फ इमरान खान हो रहा है। फिर उसके बाद वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो जाते हैं, साइफर पर बात हो रही है, ऑडियो लीक्स की बात हो रही है, आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है। ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ज़्यादा असर ले लिया मौजूदा हुकूमत ने? इनफैक्ट आज एक मैसेज दिया गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मरियम बीबी की सदारत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उनके राइट लेफ्ट पे वज़रा बैठे थे जो कि वो वज़रा जो समझे जाते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब के कैंप के लोग हैं और मरियम बीबी कैंप के लोग हैं। उन वज़रा ने और ख़ास तौर पे मरियम बीबी ने ये मैसेज दिया है कि अब ताकत का जो मंबा है, इक़्तिदार का मंबा, वो सारा का सारा मेरे पास है। इक़्तिदार भी मेरा है, इख्तियार भी मेरा है। और अब ये मैसेज शहबाज शरीफ के लिए था, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये मैसेज जो उन्हीं के लिए था और लोगों को बताना था, ज़ाहिर थ्रू पब्लिक, थ्रू मीडिया,
हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, उन सबको ये मैसेज कन्वे करना था कि अब मैं आ चुकी हूँ और अब इख्तिदार और इख्तियार मेरे पास है। और ये राइट लेफ्ट पे उन्होंने तगड़े ये इख्तियार लगता है डार साहब के वापस आने के बाद ही कुछ ज्यादा इख्तियार महसूस हो रहा है, बाकी लोग तो वज़रा तो पहले भी मौजूद थे। जी, डार साहब इसी तरीके से डार साहब के लिए 6 महीने की मेहनत की गई, वो ऑडियो भी मौजूद है ऑडियो लीक्स में कि 6 महीने के मुज़ाकरात के बाद पसे पर्दा उस मुज़ाकरात के नतीजे में फिर इसहाक डार साहब की एंट्री हुई है। और इसहाक डार साहब सिर्फ वज़ीर ख़जाना के तौर पे एक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो डे टू डे अफेयर्स भी देखेंगे और रियासती उमूर और उमूर ममलिकत उनको भी देखेंगे। और पहले क्योंकि टेलीफोन पे हिदायत ली जाती थी और डिले हो जाता था, अब इसहाक डार साहब डेली बेसिस पे राब्ते में रहेंगे नवाज शरीफ साहब से और फिर अपना एक्ट करेंगे एज डिफेक्टो के तौर पे। और यही चीज़ मरियम बीबी ने आज कन्वे की है कि भाई अब इक़्तिदार और इख्तियार मेरे पास है, मैं हूँ असल ताकत, ये पार्टी मेरी है, ये हुकूमत मेरी है और अब मैं मुखातिब होंगी। तो इमरान खान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका मतलब सिर्फ एक बहाना था जो आप अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं, उससे तो ये अखज़ मैं कर सकती हूँ कि इमरान खान के बारे में सारी जो गुफ्तगू हुई वो तो सिर्फ एक बहाना था, मैसेज किसी और के लिए था और वो शहबाज शरीफ है। जी बिल्कुल यही था, क्योंकि इमरान खान साहब को आप देख लें कि उसके बाद पुलिस थोड़ी सी हरकत में आती है और उसके बाद फिर जब रिएक्शन देखा जाता है तो फौरी तौर पे वफाकी पुलिस स्टेटमेंट जारी करती है कि नहीं हमारा तो ये मतमे नज़र नहीं था, ये बिल्कुल क्यास पैदा ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरफ इशारा कर रही थी। इमरान खान साहब का एक जो दूसरा मामला है, इमरान खान साहब इनके असाब पे सवार हो चुके हैं क्योंकि डार साहब वापस आ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मरियम बीबी को बरी हो गई है। डार साहब के आने से फ़र्क तो पड़ा, 12 रुपए उन्होंने पेट्रोल में जो है ना वो सस्ता कर दिया है। फिर फिर आप डॉलर देखें, डॉलर नीचे आ गया, पता नहीं उन्होंने कौन सी ऐसी जादू की छड़ी चलाई है। बहरहाल ऐसा हुआ तो है, ये तो हमें एक्सेप्ट करना है। देखिए बात ये है कि डॉलर अभी तक तो शौकत तरीन साहब चल रहे हैं। शौकत तरीन साहब छोड़ के गए थे 180-178 रुपए पे डॉलर और उसके बाद पेट्रोल जो था आलमी मंडी में अगर आप कंपेयर करें उस वक्त क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है, उस वक्त से इस वक्त कीमत कम है। तो पेट्रोल तो जाना चाहिए दोबारा 150 पे और डीजल भी जाना चाहिए 150 पे अगर तो आप कंपेयर करने हैं इस तरीके से, क्योंकि आलमी मार्केट में फ्यूल प्राइसेस कम हुई हैं और उससे कम है जो कि शौकत तरीन के ज़माने में थी। अगर उस वक्त अभी भी लेवीज लगा के ये जो है 10-12 रुपए, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब से इन्होंने ये किया काम कि जो करवाना था मिफ्ता इस्माइल साहब से वो करवा लिया, मतलब कि मुश्किल फैसले करवा के उनको निकालने का एक बहाना मिल गया। और ये चीज़ें, इसका मतलब है ये चीज़ें आसानी से पहले भी हो सकती थी लेकिन इसलिए नहीं की गई कि शायद डार साहब को वापस लाना था। नहीं डार साहब को वापस नहीं, गवर्नमेंट तो ही नहीं की थी। जब गवर्नमेंट इनकी थी तो क्या ये मिफ्ता इस्माइल साहब बढ़ा रहे थे कीमतें? क्या मिफ्ता इस्माइल साहब डॉलर के ऊपर लेके जा रहे थे? एक आदमी अगर वो लेके जा रहे थे तो उनको तो काबीना में नहीं होना चाहिए, वो तो अभी भी काबीना में है, काबीना के रुकन है। ये बात नहीं थी। बात ये थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब का इन्होंने सामने रखा हुआ था फेस, बाकी सब काम एक ही तरह के थे। और वो हमारे सामने वो ऑडियो भी तो है ना कि आप सेहत कार्ड वापस ले लें चीज़ें, और बस वो एक है चीज़। तो ये इस तरह के फिर पेट्रोलियम प्राइसेस, क्योंकि एक तरफ उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वीट की गई थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उठ के चले गए इजलास छोड़ के कि भाई मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। तो जबकि दूसरी जानिब जो ऑडियो लीक्स है उसमें कहा जा रहा है कि ये मिफ्ता क्या कर रहा है, ये तो कीमतें बढ़ानी चाहिए, अंकल को कह रहे हैं कि तो अंकल को उस तरफ लाया जा रहा है कि नहीं जी नहीं कीमतें बढ़ाएं आप। तो ये एक पुराने टैक्टिक्स हैं इनके। ऑडियो लीक्स की बात करें तो ऑडियो लीक से दोनों तरफ से दोनों पार्टियां एक्सपोज हो रही हैं, चाहे वो नून लीग की है चाहे वो तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ की साइफर के हवाले से देख लें और मरीम नवाज की अपने दामाद को लेकर मशीनरी मंगवाने के हवाले से देख लें, तो ऑडियो पे हम किसी एक को नहीं उस पर कर सकते कि फिर दोनों एक्सपोज हो रहे हैं। देखें इनको कौन कर रहा है, असल तो है कि ये ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है। और वज़ीर आज़म हाउस एक बिल्कुल असूली बात है कि क्या वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस और उनकी जो निजी गुफ्तगू है क्या वो भी कौमी सलामती के ज़िम्मे में आती है? क्या उनकी रिकॉर्डिंग
की जाती है। फिर वो सारी की रिकॉर्डिंग जो है, ये रिकॉर्डिंग जो की जाती है, ये की जाती है सिर्फ और सिर्फ कौमी सलामती के मामले पे, और अगर उसमें कोई चीज़ है तो वो रखी जाती है, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। निजी गुफ्तगू कभी भी पब्लिक नहीं की जाती। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि रिकॉर्डिंग भी की जाती है, और उसमें अपनी पसंद के जो वो खा मुस्लिम लीग नवाज के हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, किसी के भी हैं, वो अपनी पसंद के टुकड़े जो हैं वो जारी किए जाते हैं और उनमें भी अमेंडमेंट कर दी जाती है। तो असूली बात लेकिन एक और चीज़ है ना, ऑडियो लीक्स आने से पहले हर तरफ से पार्टीज को पता कैसे चल जाता है? नून लीग की आती है तो वो कहते हैं कि अगली तो तहरीक इंसाफ की आने वाली है, तहरीक इंसाफ की आती है तो वो कहते हैं नहीं सब्र करें आपकी भी और आने वाली है। इन्हें कैसे पता चल जाता है? अगर करवा कोई और रहा है, करवाने वाला इनको बताता है कि अब अगली बारी उसकी है तो अगली बारी उसकी है? जी बिल्कुल, ये एक दूसरे को मुतमईन किया जाता है। और आपको मालूम है कि जिसका नाम एस्टेब्लिशमेंट है वो विकेट के चारों तरफ नहीं बल्कि विकेट के हर तरफ खेलती है, और वो राइट भी लेफ्ट भी हर जगह जहाँ जहाँ उसको स्पेस मिलती है, जहाँ स्पेस नहीं मिलती वो वहाँ भी खेलना जानती है। इसलिए ये चीज़ें पहले से इल्म में होती हैं, और उसकी रीज़न है कि उन्होंने बैलेंस भी रखना है और कहीं ना कहीं असल हदफ जो है उस तक पहुँचना भी है, तो उस तक भी पहुँचते हैं। और फिर ये है कि सारी चीज़ों के आने के बाद चीज़ों को डाइवर्ट भी करना होता है, क्योंकि कुछ और चीज़ें हो रही होती हैं, उन चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए आपने डाइवर्जन में डालनी है। और जैसे ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी जाती है, एक बड़ा एहतजाज या कोई एक बड़ा हो रहा होता है, प्रोटोकॉल किसी ने गुजरना है तो लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि उस तरफ कोई तवज्जो ना, उस वो चीज़ जो डिस्टर्ब ना हो। तो ये काम यहाँ पे होता है कि ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स हो रही हैं ये तवज्जो हटाने के लिए भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाह मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।